हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं, पहले तो लेसन हमारा नाम क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, और जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है इम्यून रिस्पॉन्सेस। इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में बात करी थी। तो हमने पाया कि दो प्रकार के इम्यून रिस्पॉन्स हैं। एक तो कौन से, एक तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कौन सा होता है कि जब कोई पैथोजन अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो हमारे बॉडी के सेल्स उसको पहचान जाते हैं और बॉडी के सेल्स पहचान के प्रतिक्रिया करते हैं। तो जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स था ये स्लो होता है, ठीक है। इस केस में अगर उस पैथोजन, कोई बीमारी का जो पैथोजन है वो अंदर एंटर कर गया है तो डेफिनेटली वो बीमारी दिखा देगा। इट मींस प्राइमरी रिस्पॉन्स के केस में बीमारी शरीर में देखने को मिल जाती है। उसके बाद है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है ये क्विक रिस्पॉन्स होता है, जल्दी से रिस्पॉन्स दिखाता है, क्योंकि सेल जो होते हैं जो जिन्होंने फाइट करी पैथोजन के साथ, उनके पास ये उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है ये फाइटर सेल्स का कि उनके पास मेमोरी होती है। वो अपने पास स्टोर कर लेते हैं कि वो पैथोजन जो आया था उसके स्ट्रक्चर को उन्होंने सेव कर लिया अपने पास एक प्रकार से। तो वो उस जब भी कभी वो पैथोजन दोबारा एंटर करेगा तो वो जो बॉडी के अंदर सेल्स है, जो फाइटर सेल्स हैं, वो फाइटर सेल्स दोबारा से उसको जल्दी से रिकॉग्नाइज करके और बीमारी फैलाने से रोक देंगे। इट मींस सेकेंडरी रिस्पॉन्स फास्ट रिस्पॉन्स होता है, जल्दी रिस्पॉन्स करता है। आज हम बात करेंगे, ठीक है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कौन से सेल्स हैं जो सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर काम करने वाले हैं, वो कौन से सेल्स हैं। अब हम सेल के बेसिस पर रिस्पॉन्स को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक तो हमने पहले बोल दिया प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब हम जो बात कर रहे हैं रिस्पॉन्स की, इम्यून रिस्पॉन्स की, वो हम एक्चुअली में सेल के बेसिस पर डिवाइड करेंगे कि सेल के बेसिस पर क्या है इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये जो क्राइटेरिया है रिस्पॉन्स को डिवाइड करने का, ये हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं? सेल के, जो सेल काम आने वाले हैं। तो कौन से सेल है जो काम आते हैं? तो देखिए बात करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर पहले नंबर पर आते हैं बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, या इनको बी सेल्स भी बोल देते हैं, बी सेल्स, ठीक। अच्छा, अब क्या है ये बी सेल्स? देखिए, बी सेल्स प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडी। यानी कि शरीर के अंदर जो बी सेल्स होते हैं ये एंटीबॉडी बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन है। इसका मतलब शरीर के अंदर वो वाले सेल्स, और ये बी सेल्स कहां होते हैं? ये WBC है, ठीक है। अच्छा, WBC का ही पार्ट है। तो WBC जो कि हमारे ब्लड में ही है, इट मींस ये कहां बन रहे हैं बी सेल्स? ब्लड में बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बी सेल से क्या बनेगा? एंटीबॉडी बनेगी। एंटीबॉडी वो प्रोटीन है जो कि ट्रैप कर लेगा पैथोजन को, ठीक है। तो इट मींस ब्लड में मौजूद WBC का पार्ट है बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, जो क्या बनाएंगे? एक प्रकार का प्रोटीन बनाएंगे, और वो प्रोटीन क्या कहलाता है? वो प्रोटीन एंटीबॉडीज कहलाता है, जो कि पैथोजेंस के प्रति रिस्पॉन्स देगा। तो बी सेल से क्या बनने वाले? एंटीबॉडी बनने वाले। क्या बनने वाले? एक प्रकार का प्रोटीन बनने वाला है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। बी सेल बनाएंगे प्रोटीन, उस प्रोटीन को क्या कहेंगे? एंटीबॉडी कहेंगे, ठीक है। अब ये सवाल होता है कि ये जो एंटीबॉडी यानी बी सेल है ये कहां से बनेंगे, कैसे बनेंगे? ये सेल अपने आप बनाते हैं, बट बनाते तो हैं, बट सवाल है कि जो सेल बनाएंगे ये बनाएंगे कैसे? तो भाई जैसे हमारे शरीर के अंदर बाकी के सेल्स काम करते हैं, कैसे? फूड के दम पर। यानी कि हम जैसे फूड खाते हैं तो फूड से उनको एनर्जी मिलती है और वो अपना काम परफॉर्म करते हैं।
ठीक है। जैसे जर्म सेल्स हैं तो वो रिडक्शनल सेल डिवीजन का काम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ब्लड के अंदर मौजूद WBC वो क्या करेंगे, उनको एनर्जी मिलनी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिल रही है, फूड से मिल रही है। तो फूड लेते रहिए, बी सेल बनते रहेंगे, फूड लेते रहो, बी सेल बनते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब है उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं इम्यूनो रिस्पॉन्स के अंदर। दूसरे टाइप के सेल जो है उनका नाम है टी, ठीक, लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, या फिर इनको हम टी सेल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स ये जो होते हैं ये हेल्पर सेल्स होते हैं, हेल्पिंग सेल्स, यानी कि हेल्प करेंगे, हेल्पर सेल्स हैं। तो ये किसकी हेल्प करते हैं, ये बी सेल्स की हेल्प करते हैं। तो टी सेल्स जो है वो बी सेल्स की हेल्प करेंगे ताकि बी सेल जल्दी जल्दी एंटीबॉडी बनाए। तो टी सेल का रोल क्या है कि टी सेल जो रोल प्ले करेंगे वो बी सेल की हेल्प करने वाले हैं ताकि बी सेल्स एंटीबॉडी बना सके, ठीक है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जब HIV होता है, ठीक है, अच्छा, उस HIV यानी कि जो एड्स नाम की डिजीज का वायरस होता है HIV, वो जो वायरस है उसकी जो खुराक होती है, यानी कि वो वायरस डिस्ट्रॉय किसको करता है, ठीक है, वो वायरस टी लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करता है, टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो जब टी सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो बी सेल एंटीबॉडी नहीं बना पाएंगे, और जब एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। तो उस व्यक्ति को जिसको एड्स हो जाता है उसको इधर उधर की बहुत सारी बीमारी लग जाती है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, अच्छा, हवा से फैलने वाली बीमारी है, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा एकदम ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, ठीक है, और बहुत सारी बीमारियां, वो बेचारे रिकवर नहीं कर पाते क्योंकि दवाई खाते रहोगे खाते रहोगे खाते रहोगे खाते रहोगे, अब शरीर के अंदर खुद ब खुद लड़ने की क्षमता तो खत्म हो गई, ठीक है ना। अच्छा, तो आप कब तक दवाई खा करके बचा पाओगे अपने आप को, तो बचा नहीं पाएंगे, इसलिए उस व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित, ठीक है। वो व्यक्ति कुछ समय के लिए तो अपने आप को बचा सकता है बट कुछ समय बाद फिर उसकी डेथ हो, ठीक है। अच्छा, तो ये है आपका बी सेल और टी सेल। अब तीसरे होते हैं, तीसरी चीज है इसके अंदर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इसको हम CMI लिख लेते हैं, CMI। और आपको बता दूं कि बायोलॉजी के अंदर जो ये एब्रिविएटेड फॉर्म वाले आते हैं क्वेश्चन, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है, यानी कि कहीं से भी पूरी बुक में से कोई भी आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले इस तरीके का, इसकी फुल फॉर्म बता, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बहुत काम आएंगे, या फिर हो सकता है आपको ना दे, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन के बीच में आपको एब्रिविएटेड फॉर्म दे देगा, तो वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा ही खराब हो गया। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो वो लॉन्ग क्वेश्चन आप सॉल्व भी कैसे करोगे, क्योंकि आपको उसका मतलब नहीं आता। तो एब्रिविएटेड फॉर्म पर ध्यान देना है आपको। तो क्या है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये क्या होता है, ठीक है, देखिए, इट इज mediated by T lymphocytes. It plays an important role in organ transplantation and is responsible for body's ability to differentiate between self and non-self. Self and non-self. ठीक है, अब क्या मतलब है इस बात का, ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये वाली इम्यून रिस्पॉन्स है, कब जगेगा, जब ट्रांसप्लांटेशन हो, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराएंगे तो ये वाला इम्यून रिस्पॉन्स जाग जाएगा। मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल किडनी है या लीवर है, तो उनका ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। इट मीन्स सेम ब्लड ग्रुप का मैच करता हुआ किडनी, जो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो भी है, ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप वाला ही चाहिए होगा, तो उसकी किडनी बॉडी को मिल जाएगी। अच्छा, मगर अब हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम क्या है, सिस्टम है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ये एक्टिवेट हो जाता है। अब ये क्या करेगा, ये
क्योंकि वो बाहर से आए हुए सेल्स है, वो जो एंटीबॉडी, वो जो किडनी आई हुई है वो बाहर से आई हुई है, तो ये उन सेल्स को खराब करने लगता है, ठीक है। यानी कि उस किडनी को सेट होने नहीं देगा, वो किडनी ढंग से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो उस किडनी को खराब करेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसे केस में ये वाला जो इम्यून रिस्पॉन्स है, इस इम्यून रिस्पॉन्स को फिर दबाना पड़ता है, ठीक है। कैसे दबाना पड़ता है? इम्यूनो सप्रेसेंट नाम की दवाइयां खा के, ठीक है। देखिए मैं नाम लिख देता हूं, इम्यूनो सप्रेसेंट, इस कैटेगरी की दवाई खानी पड़ेगी फिर उस व्यक्ति को, क्योंकि शरीर के अंदर ऑटोमेटिक ये काम कर रहा है, सेल मेडिकेटेड इम्यून रिस्पॉन्स काम कर रहा है। अब बाहर से आया नया ऑर्गन, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? उस ऑर्गन को सेटल नहीं होने देगा, उस ऑर्गन को खराब करेगा, ठीक है। तो जो ट्रांसप्लांटेशन का उद्देश्य था वो तो सॉल्व ही नहीं हो पाया। तो ऐसे व्यक्ति को सारी उम्र ये इम्यूनो सप्रेसेंट खाने पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि ट्रांसप्लांटेशन कराएगा तो ये जरूर खाएगा इम्यूनो सप्रेसेंट। ये इम्यूनो सप्रेसेंट क्या करेंगे? इन सेल्स को, सेल मेडिकेटेड इम्यून रिस्पॉन्स को दबा देगा, जिसकी वजह से, ठीक है, ये जो फिनोमेना लिखा था सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये वर्क करेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर ये मेमोरी थी कि सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचान जाते हैं, यानी कि जब कोई अपना और पराये को पहचानते हैं तुरंत, तो ये वाला मैकेनिज्म काम कर नहीं पाएगा। अब वो अपना और पराये का फर्क देख नहीं पाएगी, दवाई की वजह से वो फर्क दबा दिया गया है, वो किडनी अपना काम करती रहेगी। लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है। अब आप लोगों की समझ में आ गई बात क्या चीज है? यानी कि ये वाला जो रिस्पॉन्स है कब काम करता है? ये रिस्पॉन्स तब काम करता है जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो अपना काम सही कर रहा है, ये सिस्टम अपना काम अच्छे से कर रहा है, तो इस सिस्टम ने तो, इसने तो अपना काम करके, ठीक है, जो भी बाहर से चीज आने वाली है, कोई बाहर से नए सेल्स आए हैं उनको रोकना ही है, क्योंकि ये सेल और नॉन सेल्फ मैकेनिज्म पे काम करता है। यानी कि इसे देख ले कि मेरा खुद का सेल नहीं है, तो ये नॉन सेल्फ उस पर अटैक करेगा, ठीक है। यानी कि ये वाला इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको काम नहीं करने देगा। तो अब किडनी कहां से? ये बाहर से आई है, वो नॉन सेल्फ है। अच्छा, तो ऐसे में क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया, फिर इसका उपाय क्या है? ऐसे में उस व्यक्ति को जिंदगी भर इम्यूनो सप्रेसेंट नाम की कैटेगरी की जो दवाइयां है वो खानी पड़ेगी। इससे क्या होगा? उसके सीएमआई काम करना बंद कर देगा और वो किडनी फंक्शन परफॉर्म करती रहेगी, वो व्यक्ति जिंदा रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये वाला जो रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स के लिए भी कौन से सेल काम कर रहे हैं? एक्चुअली में ये जो सीएमआई रिस्पॉन्स है, इसमें भी ये टी और बी सेल्स ही काम करते हैं। ये जो टी सेल्स और बी सेल्स लिखे ना हमने ऊपर, टी सेल्स और बी सेल्स यही वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये यही सेल्स इस रिस्पॉन्स को भी परफॉर्म करेंगे, सीएमआई रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो यही सेल्स परफॉर्म करते हैं। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक जो लेना है वो है एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या है? अब एंटीबॉडी के बारे में हम लोग लेंगे, ठीक है। अब इसके एंटीबॉडी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। आज की वीडियो को हम लोग यही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।